नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज कौन बनी है? यह नीरू टांडा। नायब सूबेदार नीरू टांडा ने इटली के लियोनार्डो में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में ट्रैप स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वह आईएसएसएफ वर्ल्ड कप ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी है। उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में 125 में 121 अंक हासिल किए। फाइनल में उन्होंने फ्रांस की पूर्व विश्व चैंपियन कैरोल कार्मेनियर को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले नीरू टांडा ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में भी स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र प्रदक्षिणा अभियान के दौरान आईएएसवी त्रिवेणी की महिला क्रू टीम ने लगभग कितने दिनों में यात्रा की? यह 25,500 समुद्री मील 314 दिनों में। समुद्र प्रदक्षिणा अभियान के तहत आईएएसवी त्रिवेणी की तीनों सेनाओं की महिला क्रू टीम ने 4 महासागरों में लगभग 25,500 समुद्री मील की दूरी 314 दिनों में पूरी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर महिला अधिकारियों को सम्मानित किया और उनके साहस, दृढ़ संकल्प तथा समर्पण की सराहना की। उन्होंने इस अभियान को नारी शक्ति का प्रमाण पत्र प्रदान किया। अभियान का नाम था समुद्र प्रदक्षिणा। जहाज था आईएसएलवी त्रिवेणी। इसमें तीनों सेनाओं की महिलाओं ने हिस्सा लिया। कुल दूरी 25,500 समुद्री मील, अवधि 314 दिन। इसमें 4 महासागरों की दूरी तय की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा बौद्ध शोध के चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या थी? यह आज की पीढ़ी के लिए बुद्ध का मध्यम मार्ग। युवा बौद्ध शोध के चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICYBS का आयोजन सारनाथ में किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संगठन के सहयोग से किया। इसकी थीम थी आज की पीढ़ी के लिए बुद्ध का मध्यम मार्ग। युवा बौद्ध विद्वानों के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? 21वीं सदी में बुद्ध धर्म में ज्ञान का संचरण। युवा बौद्ध विद्वानों के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के सहयोग से किया था। इस सम्मेलन का विषय 21वीं सदी में बुद्ध धर्म में ज्ञान का संचरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा सिंह आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में महिलाओं की किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ये जीता 25 मीटर पिस्टल में। 21 वर्षीय भारतीय निशानेबाज ईसा सिंह ने चीन के हांगजू में आयोजित आईएसएफ वर्ल्ड कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह इस वर्ष उनका दूसरा आईएसएफ वर्ल्ड कप स्वर्ण पदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून जुलाई 2026 के दौरान सर्टिन द्वारा आयोजित विशेष साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का विषय क्या था? यह फ्रंटियर AI आधारित साइबर खतरों के खिलाफ लचीलापन विकसित करना। जून जुलाई 2026 के दौरान सर्टिन ने फ्रंटियर AI आधारित साइबर खतरों के खिलाफ लचीलापन अभियान विकसित किया विषय पर 10 विशेष साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल आयोजित किए। इन अभ्यासों में सरकारी और निजी क्षेत्र के 345 संगठनों के 1470 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इनमें बिजली, दूरसंचार, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल थे। सर्टिन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम। इसका मुख्य उद्देश्य साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया और साइबर सुरक्षा को मजबूत करना है। 10 विशेष साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल किए गए। इसमें 345 संगठनों ने भाग लिया और 1470 प्रतिभागी थे। इंडिया मैरीटाइम अवार्ड 2026 में दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण को किस श्रेणी में पुरस्कार मिला? ये मिला बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर नॉन कंटेनराइज्ड। दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण कांडला को इंडिया मैरीटाइम अवार्ड 2026 में बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर नॉन कंटेनराइज्ड श्रेणी में सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार बंदरगाह की उत्कृष्ट प्रदर्शन और परिचालन क्षमता को मान्यता देने के लिए प्रदान किया गया है। मुंबई डेली शिपिंग टाइम्स द्वारा आयोजित समारोह में डीपीए के ट्रैफिक मैनेजर रतन शेखर राव को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। डीपीए के अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह ने इस उपलब्धि को
बंदरगाह के सभी तारकों, पोर्ट उपयोगकर्ताओं, ट्रेड यूनियनों, अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों को संबोधित किया। यह पुरस्कार ऐसे समय मिला जब डीपीए ने एक दिन में 7,83,816 मीट्रिक टन कार्गो संभालकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। इससे पहले 17 जून को डीपीए ने एक दिन में 7,78,570 मीट्रिक टन कार्गो संभालने का रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाडीनार स्थित ऑफशोर ऑयल टर्मिनल ने 24 घंटे में कितने मीट्रिक टन तरल कार्गो का संचालन कर नया रिकॉर्ड बनाया है? यह है 5,09,100 मीट्रिक टन। दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण के वाडीनार स्थित ऑफशोर ऑयल टर्मिनल ने 24 घंटे में 5,09,100 मीट्रिक टन तरल कार्गो का संचालन कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। यह उपलब्धि बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स से जुड़े विभिन्न हितधारकों के समन्वित प्रयासों का परिणाम मानी गई। दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण ने हाल के समय में कार्गो हैंडलिंग के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाए। ऑफशोर ऑयल टर्मिनल वाडीनार, कार्गो का प्रकार तरल कार्गो, 24 घंटे में संचालन 5,09,101 मीट्रिक टन, एक दिन का रिकॉर्ड 7,83,801 मीट्रिक टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना किस शहर में की जा रही है? ये की जा रही है ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। भारत सरकार के संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग डीओटी और मध्य प्रदेश सरकार का ग्वालियर में भारत के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। इसके लिए 30 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ग्वालियर में TMZ के पहले चरण की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य भारत में घरेलू दूरसंचार के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पंचायत संसाधन व्यक्तियों को किस नाम से नियुक्त किया जा रहा है? यह नशा मुक्ति मित्र। केंद्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जन जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दे रही है। इस अभियान के तहत पंचायत संसाधन व्यक्तियों को नशा मुक्ति मित्र के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। इसका हेल्पलाइन नंबर है राष्ट्रीय 1446। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानवीर पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये इसका मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों में स्वेच्छा से कंप्यूटर दान के माध्यम से डिजिटल बुनियादी ढांचा मजबूत करना। केंद्र सरकार ने ग्राम पंचायतों के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दानवीर पहल की शुरुआत की है। मेरी पंचायत मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्राम पंचायतों को लोग कंप्यूटर दान कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानवीर पहल किस मोबाइल ऐप के माध्यम से पंचायतों को कंप्यूटर दान करने की सुविधा प्रदान करती है? यह मेरी पंचायत ऐप। गगनयान मिशन के लिए क्रू एस्केप सिस्टम की उड़ान के दौरान प्रमाणीकरण हेतु पहला टेस्ट व्हीकल मिशन कौन सा था? यह TB21। गगनयान मिशन क्रू एस्केप मिशन CS की उड़ान के दौरान प्रमाणीकरण के लिए पहला टेस्ट व्हीकल मिशन TB21 सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। CS के लिए 5 प्रकार की मोटरों का विकास किया गया है। गगनयान उद्देश्य इसका है भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन, मानव रेटेड प्रक्षेपण यान HLV-M3, क्रू एस्केप सिस्टम CES, पहला टेस्ट व्हीकल मिशन TB21, अगला टेस्ट व्हीकल मिशन TB22 अंतिम चरण में है। CS 5 प्रकार की मोटरों का विकास और स्थिर परीक्षण पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश भर में कितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की मंजूरी दी है? यह 58। केंद्र सरकार ने देश भर में 58 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की मंजूरी दी है। इन AICOS की स्थापना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों तथा उद्योग भागीदारों के सहयोग से की जाएगी। सरकार ने तमिलनाडु में 2 AICOS की स्थापना की योजना बनाई है। इंडिया AI मिशन के तहत 62 मंत्रालयों और विभागों में 762 AI यूजर्स की इसकी पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया AI फ्यूचर स्किल्स पहल के तहत कितने डेटा एवं AI लैब स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? यह 543।
इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स पहल के तहत देश के टीयर 2, टीयर 3 शहरों की आईटी और पॉलिटेक्निक संस्थानों में 543 डेटा एवं एआई लैब स्थापित करने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड पुरुष टेस्ट टीम के नए कोच किसे नियुक्त किया गया है? यह स्टीफन फ्लेमिंग। फ्लेमिंग न्यूजीलैंड के सबसे सफल टेस्ट कप्तानों में से एक हैं, जो न्यूजीलैंड की 80 टेस्ट मैच में 28 में जीत हासिल की। इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ 18 वर्ष तक काम किया। उनके मार्गदर्शन में सीएसके ने 5 आईपीएल खिताब जीते और 10 बार आईपीएल फाइनल में पहुंचे।